काली का रहस्य का ये तीसरा लेक्चर। हमने आगे काली की ऊर्जा, काली के संदर्भ, काली के जो नाम हैं उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा। देखो, कोई भी महाविद्या होती है उसको समझने हेतु या उसके तत्व रहस्य को समझने हेतु प्रथम तो थोड़ा बहुत तुम्हें शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान होना अनिवार्य है। तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम्हारी बैठने की क्षमता क्या है, तुमने ध्यान सीखा है कि नहीं सीखा है, तुमने मंत्रों के पूरे रहस्य जाने हुए हैं। कोई भी साधना के अंदर जब मंत्र प्रयोग करते हो तो क्या मंत्र की जो ऊर्जा है या तो मंत्र का जो विस्तार है उसका रहस्य है, क्या तुमने कभी वो सीखा है? अगर कोई गुरु ऐसा बोल दे कि भाई मैं तेरे को मंत्र दे देता हूँ, तुम जाप कर ले, इतनी मालाएं कर दे, इतने इतने पुरस्चरण कर ले, कवच दे देता है, मंत्र दे देता है, तो समझो कि कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है। गुरु का कार्य है कि पहले साधक को साधना के लिए रेडी किया जाए, उसकी पात्रता बनाई जाए। उसकी पात्रता बनाने के बाद ही वो साधक को साधना में ले जाए। जब तुम्हारी बैठने की क्षमता ही नहीं है तो तुम साधना में बैठोगे कैसे? अगर मन में उत्पन्न हो रहे भय को कैसे काटना है वो कला ही नहीं आती तो तुम बैठोगे कैसे? साधना में चढ़ाई के दौरान अगर तुम्हें निंद्रा आ जाती है, तुम्हारे अंदर तमस गुण ज़्यादा है, तो निंद्रा को कैसे कंट्रोल किया जाए वही नहीं सीखा तो तुम साधना करते करते भी सो जाओगे। साधना का अर्थ यह है कि प्रतिक्षण जागना, प्रतिक्षण अपने प्राणों के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने मंत्र के ऊपर, उसकी ऊर्जा के ऊपर और अपनी चेतना के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान देना। तुम्हें प्रतिक्षण जागने की क्षमता होनी चाहिए। ध्यान यानी आंख बंद करके सोना नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि प्रतिक्षण अवेयर होना, प्रतिक्षण जागना, खुद के भीतर, खुद की ऊर्जाओं के भीतर, खुद के स्पंदनों के भीतर। तुम आंख बंद कर देते हो, कोई बोलते हैं सांसों के ऊपर ध्यान दो, आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान दो, मूलाधार पे ध्यान दो, किंतु जब तक प्राण को रोक नहीं पाते हो, प्राण को कहाँ किस जगह पे ठहरना है, या तो तुम्हारी जो भी समस्त ऊर्जा है शरीर की, आंतरिक ऊर्जा, वो किस स्थान के ऊपर स्थिर करना है, वो तुम्हें नहीं आएगा तो वहाँ से ऊर्जा का जो प्रवाह है वो इतनी मात्रा में नहीं बढ़ेगा जितनी मात्रा में तुम चाहते हो। तुम आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करोगे क्योंकि आज्ञा चक्र को पलटा ही नहीं है अभी तक। गुरु दीक्षा से या गुरु शक्तिपात से उसे पलटा ही नहीं, तब तक आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान करना मानो वो मूर्खामी है। वो तुम्हें एक अधोगति में भी ले जा सकती है, तुम्हें पागल भी बना सकती है, क्योंकि वो तो खिंचाव होता रहेगा। तुम्हें कुछ संवेदनाएं प्राप्त होगी, तुम्हें कुछ एहसास भी होंगे, किंतु जब आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से खुल जाता है तब एक नई सोच तुम्हारे भीतर जन्म लेती है और वो सोच तुम्हारे मानवीय अभिगम को बदलकर एक देवी अभिगम के अंदर तुम्हें परिवर्तित कर देती है। गुरु दीक्षा इसलिए है कि दीक्षा से तुम्हारे अंदर एक और तत्व डाला जाता है गुरु के द्वारा।
और वो तत्व को बोलते हैं कि देव तत्व। आज से तुम्हारे भीतर देवता भी वास करते। तुम्हारे भीतर देवता थे ही, तुम्हारे भीतर देवता पहले से थे, किंतु वो देवताओं को ऊर्जा नहीं मिली, वो देवताओं को शक्ति नहीं मिली। वो गुरु, वो परम चेतना और परम अस्तित्व का जो बोधि अवस्था प्राप्त करने वाला जो अवतार है, वो परब्रह्म है, वो तुम्हें तुम्हारे शरीर के कुछ ऊर्जा केंद्रों को खोल देगा और तभी जाके तुम्हारी साधना शुरू हो सकती है। तुम अपने हिसाब से साधना करोगे, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा शरीर विज्ञान क्या है, तुम्हारे प्राणों के आयाम क्या है, तुम्हारा आसन कौन सा है। तुम गायत्री मंत्र भी करते हो तो गायत्री मंत्र का रट्टा लगाते हो, वो चेतना कहाँ से लेनी है? क्योंकि जब तक चेतना का विकास नहीं होता, चेतना का बोध नहीं होता, चेतना की अस्तित्व और चेतना की ऊर्जा के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम कितनी भी साधना कर लो वो निरर्थक हो जाती है। आगे की कुछ रहस्यों में मैंने बताया था कि कितनी श्रेणी के देवी देवता होते हैं और वो देवी देवता तुम्हारी साधना को, साधना के बल को, साधना के तप को वो खींच ले जाती है। मंदार तंत्र के अंदर इसका उल्लेख है। गणेश भी 64 प्रकार के हैं। वो 64 प्रकार में से 10 गणपति वो चोर गणेश है और वो चोर गणेश तुम्हारे दशों द्वार के ऊपर बैठे हुए हैं और वो द्वार, शरीर के जो द्वार है उसको ऊर्जामयी बनाना पड़ता है, उसको वहाँ कवच देना पड़ता है, वरना तुम्हारी शक्तियाँ वैक्यूम करके किसी और जगत में खींच ले जाती है। तुमने काफ़ी सारी पुराणों की कथाओं में सुना है कि जब कोई भी साधक ब्रह्मा की या विष्णु की या शिव की तपश्चर्या करता है अपने संकल्प हेतु, अपने लक्ष्य हेतु, तब इंद्रादि देव उसकी साधना, उसकी तपस्या, उसको भंग करने चले आते हैं। कुछ अप्सराएं भेजते हैं, क्योंकि ये तो हमने एक तार्किक रूप से सुना हुआ है, पुराणों की बातें सुनी हुई है। इंद्र यानी तुम्हारी इंद्रिया, वो तुम्हें विचलित करती है, तुम्हें काम विचलित करता है, तुम्हें क्रोध विचलित करता है, तुम्हें मोह विचलित करता है। तो साधना के भीतर जब तक ये विचलित होने वाली अवस्थाएं चलती रहेगी तब तक तुम एक पड़ाव पार नहीं कर पाओगे और ये पड़ाव पार न होने पर तुम्हें साधना में असंतुष्टि पैदा होती है और यही असंतुष्टि के कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं साधना, सारी दुनिया की सारी साधना सब व्यर्थ है, मैंने इतने साल साधना के पीछे व्यर्थ कर दिए। तुम्हारा प्रथम चरण ही गलत होगा, तुम्हारी चलने की प्रथम दिशा ही गलत होगी, तो कहाँ तुम तुम्हारे लक्ष्य के प्रति जा पाओगे। काली वो प्रथम चरण है। काली के साधक को या तो काली के साधना के अंदर एक वाक्य बहुत प्रचलित है, नायम आत्मबल हिनेन लभ्यः। इसका अर्थ यही है कि जिसके भीतर आत्मबल का अभाव होता है वो साधना नहीं कर पाता, क्योंकि साधक की मूल 4 प्रवृत्तियां होती है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जिसको ये सारी 4 प्रवृत्तियां प्रभाव करती है वो कभी साधना नहीं कर पाता। जिसके मन में अशांति है, निराशा है, अश्रद्धा है, इच्छा है और अहंकार है, वो कभी भी साधना नहीं कर सकता। ये साधना करने हेतु ये महाविद्या है, ये कोई मामूली देवताओं की शक्तियां नहीं है।
ये तुम हनुमान चालीसा नहीं कर रहे हो, ना गायत्री मंत्र कर रहे हो, ना दुर्गा सप्तशती कर रहे हो, ये महाविद्या है। और महाविद्या के भीतर सिर्फ वीर भाव वाला साधक ही जा सकता है। देव भाव और पशु भाव भी इस साधना को नहीं कर पाते। देव भाव और पशु भाव भी कहीं जगह पे क्षीण हो जाते हैं। यहां वीर भाव चाहिए। वीर भाव का अर्थ यही है कि मैं कोई भी मन की परिस्थिति के भीतर, मन की कल्पनाओं के भीतर मेरे सामने जो भी आ रहा है मैं उसको काटता चला जाऊं, चाहे वो सात्विक है, रासिक है या तामसिक है। कोई भी कल्पनाओं को काटता चलो, कोई भी भय को काटता चलो। तुम्हारे सामने कोई भी आकृति प्रकृति खड़ी हो जाएगी, तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई देगी, तुम्हें कोई भी ऊर्जाओं से खेलना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे भीतर तुम्हें यह चाहिए कि तुम ये सारी चीजों को काट सको और आगे बढ़ सको। तभी जाके तुम्हारे भीतर वीर भाव प्रकट होगा। बिना वीर भाव तुम अपनी आहार, निद्रा, भय और मैथुन इसको तोड़ नहीं सकते। इसलिए काली के बारे में अगर देखने जाए तो इसके बारे में काफी लोगों ने बोला गया कि शमशान में ही इसका साधना करना आवश्यक है और उसका साधक निर्भय होना चाहिए। भाई वो काल का ही एक अंश है। तुम्हें काल से डर लगता है, तुम्हें समय से डर लगता है, तुम्हें मृत्यु से डर लगता है, तुम्हें भूत प्रेत पिशाच की कल्पनाओं से डर लगता है। तुम्हारा भय अस्तित्व की ओर से भी होता है कि शायद मैं अपना अस्तित्व ना गुमा दूं, शायद मैं अपनी पहचान ना गुमा दूं, शायद मेरा परिवार ना छूट जाए, शायद मेरा धन ना चला जाए, शायद मैं कहीं गुम ना हो जाऊं। तुम्हें ये सारी बाधाएं आएगी और ये बाधा को तुम्हें पूर्ण करना होगा, तभी जाके तुम महाविद्या में प्रवेश कर पाओगे। साधक की जो पात्रता होती है उसके संदर्भ में कभी मैं विस्तार से एक लेक्चर करूंगा, क्योंकि साधक बनना प्रथम अनिवार्य है। साधक ही नहीं बन पाओगे तब साधना कैसे कर पाओगे? साधक के लक्षण क्या है वो जानना जरूरी है। बिना साधक के लक्षण जाने तुम साधना कर बैठोगे तो समझ लो कि कुएं में डूबने की तुम्हारी बारी आ जाएगी। महाविद्या एक कुएं जैसी है जिसका मुख वो शून्य जैसा है, किंतु बहुत है, उसका जो विस्तार है वो बहुत गहरा है। उसकी गहराई तुम माप नहीं सकते, उसकी ऊर्जा की गहराई, उसकी अनुभूतियों की गहराई तुम माप नहीं सकते। वो माप है, वो अनंत है। क्योंकि अगर तुम पृथ्वी को अगर बिंदु के रूप में से देखो, पृथ्वी को अगर बिंदु के रूप में से देखो और वहां से अगर अपनी एक लाइन खींचना शुरू कर दो तो अनंत 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 तक वो जाएगी। क्योंकि अवकाश के भीतर कोई सीमिति नहीं है, कोई परिमिति नहीं है, एक विस्तार नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कि तुम 6 लगा पाओगे। समझो कि पृथ्वी तुम्हारा मैदान है और अंतरिक्ष तुम्हारा ग्राउंड, तो अंतरिक्ष की कोई बाउंड्री नहीं है, वो तो विस्तार में ही है। तो दिशा भी विस्तार में ही है, ऊर्जा भी विस्तार में ही है। वो कल्पना के उस पार की विद्या है। तुम कल्पना से या तर्क से भी वहां नहीं जा सकते, तुम्हें डूबना पड़ेगा, तुम्हें वो तत्व की प्राप्ति करनी पड़ेगी। जैसे समझाओ कि तुम्हारे मोबाइल में जिस भी कंपनी का सिम कार्ड है, वो सिम कार्ड की ऊर्जा तुम हर जगह प्राप्त करते हो। तुम भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर वहां नेटवर्क आता है तो तुम वो मोबाइल की सुविधा प्राप्त कर सकते हो। वैसा ही कुछ महाविद्याओं का है। महाविद्या वो ब्रह्मांड के अनेक कणों के अंदर विराजमान है।
वो अनंत भी है और शून्य भी है। अगर तुम शून्य हो जाओगे तो तुम अनंत हो जाओगे, क्योंकि शून्य होना ही अनंत होने का प्रथम चरण है। तुमने अभी तक की हुई जितनी भी साधना है, जितने भी तप है, जितनी भी क्रिया है, उसको तुम्हें एक बार तो नाबूद करना होगा। अगर सच्ची साधना करनी हो तो तुम्हें सारे विज्ञान को भूलना होगा, सारे ज्ञानों को भूलना होगा, तुम्हारे सारे तर्कों को तुम्हें नष्ट करना होगा। तभी जाके तुम इसके भीतर प्रवेश कर पाओगे, क्योंकि ये ऊर्जाएं तुम्हारे कल्पना से, तुम्हारी प्रकृति से, तुम्हारे भाव से, तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे तर्क से विपरीत है। और तुम सोचते हो कि मैं कुछ मालाएं कर लूं और कुछ साधनाएं कर लूं तो मैं उसको प्राप्त कर लूंगा। काली तंत्र के भीतर, काली तंत्र के भीतर जो उसका मंत्र है, काली का जो बीज मंत्र है वो क्रीम है। क्रीम बीज मंत्र वो क्रिया शक्ति का सूचक है और प्रतीक है। काफी बार साधना के भीतर क्लीम का भी उपयोग किया जाता है। कभी कभी सिर्फ काली शब्द का जाप भी करने को आता है। अगर इसका मंत्र देखने जाए, क्रीम 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 हम हरिम 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 दक्षिणे काली के क्रीम 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 हम हरिम हरिम स्वाहा। इसके भीतर जो हम मंत्र है वो अशुभ तत्व और नकारात्मक को दूर करने वाला मंत्र है। ये आत्म खोज और आध्यात्मिक ज्ञान का जो अग्नि है वो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित करती है, जबकि हरिम है वो दिव्य सौंदर्यता, सौम्यता, करुणा का जो अवतरण होता है, वो पवित्रता और परिवर्तन का भी प्रतीक है। दक्षिणा का अर्थ यही होता है कि सम्यक विचार, और स्वाहा का अर्थ है अग्नि की पत्नी। आंतरिक सजागता जो प्राप्त करनी है, आंतरिक जो प्रज्ञा को जागृत करनी है, आंतरिक जो बोध को जागृत करना है, उसके भीतर ये ज्ञान की अग्नि के अंदर ये तुम्हारी जो भी सारी नकारात्मक अवस्था है उसको तुम्हें दहन करना होगा। आगे काली मंत्र के जो दृष्टा है वो महाकाल है, और दूसरा मंत्र आता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसका अर्थ यही है कि सरस्वती, पार्वती और काली, सरस्वती लक्ष्मी और काली भी होता है, और सरस्वती माया और काली भी होता है। यानी सरस्वती का जो परिवर्तन है, हरिम यानी परिवर्तन करने वाली शक्ति, सरस्वती का ज्ञान का जो परिवर्तन है वो शक्ति में हो जाए, और वो चामुंडा, जो चामुंडा शक्ति है उसके अंदर ये वहन करे। तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, सरस्वती यानी तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विवेक, ह्रीं यानी पार्वती जो इसे पवित्रता भी बोलते हैं, और क्लीं यानी परिवर्तन। तो ये सारी घटना को परिवर्तन, या तो तुम जो भी अवस्था के अंदर हो वो अवस्था को परिवर्तन करने के लिए, या तो तुम्हारे जीवन के अंदर जो भी तकलीफ है उसे दूर करने के लिए नरवान मंत्र का तुम प्रयोग करते हो। इसके भीतर अगर देखने जाए, अगर जो काली महाविद्या है उसकी मूल दीक्षा अगर वाम मार्ग से अगर लेनी हो तो कुछ परंपराओं या तो मत मतांतर है या मान्यता है, उनके अंदर ऐसा बोला गया है कि ये मंत्र विद्या की दीक्षा मात्र कोई योगी नहीं दे सकती है। इसका अर्थ ये है
कि वाम मार्ग का जो चरण है, पंचमकार का जो चरण है, वाम मार्ग का जो चरण है, उसके भीतर किसी के अंदर योगिनी शक्तिपात किया हो और योगिनी शक्तिपात करने के बाद वो उच्चतम साधक अगर बन जाती है तो उसके द्वारा ही जो वाम मार्ग की दीक्षा है वो संभव हो पाती है। वहां जो गुरु तत्व प्राधान्य होता है, कोई शरीर या लिंग प्राधान्य नहीं होता। आगे देखने जाए तो काली के ध्यान के जो विविध स्तर है, उसके अंदर प्रथम तो साधक को अपनी सांस का निरीक्षण करना चाहिए, अपनी सांस का निरीक्षण करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो साधक है वो साधक की ऊर्जा और उसकी सजगता और उसका आयुष्य, जो प्राणों का जो आयुष्य है वो बढ़ने लगता है। प्राणों की जो ऊर्जा है और प्राणों से जो सजागता मिलती है वो साधक के भीतर वहन करती है। काली का अगर देखने जाए तो सोहम मंत्र के साथ भी संबंध है, जो सांस का एक साहजिक ध्वनि है। सांस के भीतर ये सहज रूप से ये ध्वनि बज रही है। जब सांस लेते हो तो सो आवाज आता है और सांस छोड़ते हो तो हम का आवाज आता है। ये जो ध्वनियां हो रही है ये साहजिक ध्वनि है। तो सांसों पे पहले प्रथम महाविद्या में जाने से पहले तुम्हें अपनी सांस पे कंट्रोल करना अति आवश्यक है, क्योंकि यही माध्यम है, यहीं से तुम्हारे प्राण जुड़ते हैं, यहीं से तुम्हारी चेतना जुड़ती है, यहीं से तुम सजाग रहते हो, यहीं से तुम्हारी मन, इंद्रिया और बुद्धि कार्यरत रहती है। अगर सोचो कि सांस रुक जाए तो तुम्हारी अवस्था क्या होगी। यही सांस का जो साहजिक ध्वनि है, जो सहज में जो ध्वनि हो रही है, वही सोहम है। इसलिए सोहम को काली के साथ जोड़ा गया है। सो यानी पूरक। जब हम सांस लेते हैं तो सांस को पूरते हैं, तब वो सो के रूप से ध्वनि होता है। हम यानी रेचक, जब सांस पूरी तरह से हम छोड़ देते हैं तो हम का आवाज आता है, इसलिए उसे रेचक कहते हैं। ये सांस की जो आवन और जावन है, इसके साथ जप को जोड़ना है, इसके साथ मंत्र को जोड़ना है, और उसके साथ ध्यान को अगर जोड़ देते हैं तो वही श्रेष्ठ ध्यान है। तो साधक को पहले बैठना कैसे है? साधक को पहले बैठना है, अपनी सांसों के ऊपर आयाम रखना, सांसों को देखना है, सांसों की आवन और जावन का निरीक्षण करना है। सांस को पूर्ण तरह से तुम्हारी नाभि तक जाए, इसलिए गहरी सांसों को लेना अति आवश्यक है। साधक का पहला अभ्यास अपने सांस के ऊपर होना चाहिए। अपनी सांसों को कितनी गहराई तक ले जा सकता है? क्या वो नाभि तक जाती है? क्या वो छाती तक जाती है? क्या वो मणिपुर तक जाती है या तो फिर मूलाधार तक जाती है? वो देखना अति आवश्यक है। उसको सांस की एक्सरसाइज करवानी पड़ती है, क्योंकि सारा जो ध्यान है, सारा जो मंत्र है, सारा जो अस्तित्व का अभिगम है, वो तुम्हारी सांसों के ऊपर टिका हुआ है। तो सांस के ऊपर साधक का अगर प्रभुत्व आ जाता है, उसके अंदर प्राणों की ऊर्जा आ जाती है, और प्राणों की ऊर्जा के साथ अगर ये मंत्र को जोड़ा दिया जाए, ये मंत्र को जोड़ दिया जाए और उसके ऊपर ध्यान लगाया जाए, तब जाके तुम सर्वश्रेष्ठ ध्यान की अवस्था में आते हो। और यही साधक का साधना का प्रथम चरण है। महाविद्याओं की साधना के अंदर मंत्र कार्य करने से पहले, आगे भी मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में, कि मंत्र, तंत्र, कवच, अनुष्ठान, हवन, ये सब में जाने से पहले साधक का महाविद्या के प्रति समर्पण अनिवार्य है।
जब तक वो समर्पण नहीं करता तब तक साधना का आरंभ नहीं होता। जो उसका प्रथम चरण है वो तो समर्पण ही रहेगा, वो एक निश्चय और अटल सत्य है। किंतु साधना में, क्रिया मार्ग में जाने के पहले ये सांसों का प्रभुत्व प्राप्त करना वो साधक का प्रथम चरण है। काली का जो श्रेष्ठ ध्यान है और काली का ध्यान जगत है, वो जीव की अस्थिरता, परिवर्तनशीलता और नश्वरता के ऊपर करने से प्राप्त होगा। काली का अगर ध्यान करने जाए, काली के तत्व को ध्यान करने जाए, तो ये सारी चीजें, जीवन तुम्हारा अस्थिर है, जीवन का कोई भी अभिगम वो परमानेंट नहीं है, वो बदलता रहता है, क्योंकि इच्छाएं बदलती है, क्रियाएं बदलती है, संकल्प बदलते हैं, विकल्प बदलते हैं। इसलिए वो जीव को वो अस्थिर बोला गया है। वो परिवर्तनशील है, वो कभी दुखी होगा, कभी सुखी होगा, कभी संताप में होगा, कभी आनंद में होगा, कभी भूख में होगा, कभी प्यास में होगा, कभी आनंद में होगा, कभी काम में होगा। तो ये उसका परिवर्तनशील घटनाओं का क्रम वो काली का साधक देख सकता है। वो नश्वरता को देख सकता है कि सारा जो भी संसार है एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। एक दिन सारी चीजों का अस्तित्व समाप्ति होने वाला है, सब मरने ही वाला है, सब अंत ही होने वाला है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो काली का साधक का प्रथम जो ध्यान है वो इस जगत में इस भाव से लगेगा। जीव की अस्थिरता, परिवर्तनशीलता और नश्वरता के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित होगा। काली का जो ध्यान का स्वरूप है, उसके भीतर रंग भी जो होता है वो विविध भाव से उसके अवस्था के प्रतीक रहते हैं। जब तुम ध्यान करने बैठते हो, आज्ञा चक्र के ऊपर, तुम्हारे मस्तिष्क पटल के ऊपर तुम्हें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। वो अलग अलग रंग और कुछ नहीं, वो साधना के अंदर जो तुम्हारे जैसे भाव होते हैं उसका ही प्रतीक है। तुम्हें कलर्स दिखाई देते हैं, रेनबो दिखाई देता है, जानी वाली पिनारा, ये जो रेनबो होता है, रेनबो के कलर्स होते हैं, वैसे ही कलर्स दिखाई देते हैं। वो अलग अलग कलर्स तुम्हारे अलग अलग चक्रों के ऊपर से परिवर्तनशील होके तुम्हारे मस्तिष्क पटल के ऊपर आते हैं। क्योंकि आज्ञा चक्र वो प्रिज्म है, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र वो प्रिज्म है। उसके भीतर सूर्य की जो दिव्य शक्ति है वो परिवर्तित होके सूर्य या प्राण और चेतना है, जिसे तुम ऊर्जा बोलते हो, वो ऊर्जा परिवर्तनशील होके तुम्हारे जो 7 चक्र है उसको ऊर्जा देती है। और 7 चक्र के जिस हिसाब से कलर्स है उस हिसाब से वो कलर का वो प्रकार की कलर जब परिवर्तन होते तो वो तुम्हारे मस्तिष्क पटल पर आके रुक जाते हैं। ज्यादातर कुछ लोग ध्यान करते हैं तो कुछ को लाल कलर दिखाई देता है, कुछ को गहरा नीला दिखाई देता है, किसी को हरा दिखाई देता है, किसी को पीला दिखाई देता है। ये चेतनाओं के अलग अलग कलर्स हैं। इसके अंदर गहरा नीला वो अनंत, अवकाश, शाश्वत, समय और मृत्यु का सूचक है। अज्ञानी और अहंकारी वो मृत्यु को वो भयंकर घटना समझता है, किंतु ज्ञानी और प्रज्ञावान इंसान इसको परम प्रवेश का द्वार समझता है। जब तुम्हें गहरा कलर दिखाई देता है, या तो नीला कलर या तो काला कलर, या तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम व्यग्रता महसूस करते हो कि अभी तक मुझे साधना के भीतर घुटन महसूस हो रही है, तुम्हें डर लगता है कि कहीं मेरे प्राण छूट ना जाए। जब तुम्हारी ऊर्जा, जो शरीर में ऊर्जा प्राणों के माध्यम से आती है, अगर वो सूक्ष्म शरीर के अंदर संचित हो जाती है तो कुछ साधना के अभ्यास के पश्चात वो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तुम्हारे स्थूल शरीर से अलग होने लगता है। और जब वो जैसे अलग होता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा कुछ छूट रहा है, मैं मरने वाला हूँ, या मेरा शरीर मुझसे छूट जाएगा। तुम्हारी सांसें कम होने लगती है। समाधि के भीतर तो सांस मानो जाने के कितने घंटों के बाद तुम सांस लेते हो, स्थिर होते हो।
ये सांस रुकने की घटना है। उसके भीतर तुम्हें अलग अलग कल्पना चित्र या तो अलग अलग कलर्स दिखाई देने लगते, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा तर्क, तुम्हारा जागृत मन, ये तीनों बंद हो जाते हैं। तुम्हें लगता है कुछ होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो तुम्हें डर लगता है मृत्यु का। और इस अवस्था में अगर कोई ज्ञानी, कोई प्रज्ञावान, कोई जिज्ञासु अगर बैठता है जो अपने अस्तित्व के साथ खेलना चाहता है, उसके लिए तो परम प्रवेश का द्वार है, ये परम ऊर्जा का द्वार है, ये परमात्मा का द्वार है, ये महाविद्या का द्वार है। वो चलता चले जाएगा, वो अपने शरीर की परवाह नहीं करेगा, ना सांसों की परवाह करेगा, ना जीवन की परवाह करेगा, क्योंकि महाविद्याओं के ध्यान के अंदर तुम्हें ऐसी ऐसी घटनाएं महसूस होगी, तुम शायद पूरे रूप से निष्क्रिय हो जाओ, कितने घंटों तक तुम ध्यान में चले जाओ, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए तुम्हारे पास गुरु होना आवश्यक है। महाविद्या तो तुम्हें ध्यान में खींच जाएगी, तुम्हें उठाएगा कौन वो अवस्था में, इसलिए गुरु होना आवश्यक है। जो देवी के गले के अंदर ये जो मुंड माला है वो पूरे जगत का सूचन करती है। एक सिरछेद हुआ मस्तक वो अहंकार का प्रतीक है। काली की साधना में बैठने से पहले तुम्हें अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। काली यही तो सूचना देती है। ये मुंड माला है वो पूरा जीवन चक्र है, वो जो कटा हुआ मस्तक है वो अहंकार का प्रतीक है। और जिसके ऊपर वो खड़ी है वो तमस है, वो पदार्थ है। जैसे शिव है वो बिना चैतन्य, बिना ऊर्जा के वो शव है, बिना शक्ति के वो शव है, वो सिर्फ पदार्थ मात्र रह जाता है। काली की एक अवस्था एक वृद्ध स्त्री की ओर से भी कल्पना की जा सकती है। काली का जो चेहरा है वो भयंकर है, वो एक दिगंबर भी है। दिगंबर इसलिए क्योंकि वो अस्तित्व को, सारे आयामों को जानने वाली विद्या है, वो नग्न सत्य की विद्या है। और देवी का जो निवास स्थान है वो शमशान है। स्मरण और श्मशान। कबीर का एक सत्संग था, इसमें वह सिमरन करे श्मशान तुम्हारा सिमरन कर रहा है, मृत्यु तुम्हारा सिमरन कर रही है, एक नया जन्म तुम्हारा सिमरन कर रहा है। मृत्यु दो ओर से होती है, एक जिसे शरीर की मृत्यु बोलते हैं और एक होती अवस्था की मृत्यु। तो साधक जब तक वो अपने पुराने जीवन के जितने भी कपड़े वो उतार नहीं देता और नग्न नहीं हो जाता, तब तक उसको वो दिव्य ऊर्जा अपने नए कपड़े नहीं पहनाती। वो उसे वैराग्य नहीं दे सकती जब तक वो पुराने कपड़े का त्याग नहीं करता। नग्न होना यानी वो शरीर रूप से नग्न नहीं होना है, विचारों से नग्न होना है, माया से नग्न होना है, मोह से नग्न होना है, क्रोध से नग्न होना है, संवेदनशीलता से नग्न होना है। तुम्हें भय छोड़ना पड़ेगा, भ्रांति छोड़नी पड़ेगी, स्तुति छोड़नी पड़ेगी, निंदा और लज्जा छोड़ना पड़ेगा। तुम इस सबको छोड़ोगे तभी जाके वो प्रवेश महाविद्या में कर पाओगे। काली का जो निवास स्थान है वो शमशान है, क्योंकि काल चक्र की शुरुआत, जीव के काल चक्र की शुरुआत वो श्मशान से ही होती है। मरता है फिर जन्म लेता है, जन्म लेता है फिर मरता है। वो जिस पॉइंट के ऊपर रुकता है वो श्मशान है। जिस पॉइंट से, जिस स्थान से अपनी गति बदलता है जीव, उसे श्मशान कहते हैं। क्योंकि जन्म के बाद वो गति नहीं बदलता, जन्म के बाद तो वो कर्मों को संचित करके संस्कार ग्रहण करता है। मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। काली को सिद्ध करने के लिए
मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। मृत्यु को प्राप्त करना यानी तुम्हें अपने अविनाशी तत्व के अंदर उतरना पड़ेगा, तुम्हें अपने अविनाशी बोध के अंदर उतरना पड़ेगा। तुम्हें ये क्षणभंगुर चीजों के पीछे भागने और समय वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा। तुम अस्तित्व को स्वीकार कर लोगे कि मृत्यु ही परम सत्य है, और तुम उस मृत्यु में मरना चाहोगे कि जिस मरने से तुम्हें परमानंद की प्राप्ति हो, जिस मृत्यु से तुम्हें परमानंद की प्राप्ति हो। कबीर जिंदा मरना सीख, तुम जीते जी मर जाओ। मर जाओ यानी शरीर से नहीं, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी मेंटालिटी से, तुम्हारी अस्तित्व, तुम्हारा जो अस्तित्व है, तुम्हारे संस्कारों से तुम्हें मृत्यु ग्रहण करनी है। तुम्हारे प्रोग्रामिंग का मृत्यु तुम्हें करना है, तभी जाके महाविद्या में प्रवेश कर पाओगे। जिस मरने से जग डरे मेरे मर आनंद, कब मरहूं कब पाहूं पूर्ण ब्रह्मानंद। कि जिस मरने से ये जग डर रहा है, वो साधक के लिए, वो महाविद्या के साधक के लिए मेरे मर आनंद, उसके मर तो आनंद है, क्योंकि उसको ऊर्जा के अंदर, शक्ति के अंदर विलीन होना है, वो प्रवेश द्वार देखना है, वो देवी के अस्तित्व तक जाना है। इसलिए बोला है कि जिंदा मरना सीख। साधना का साधना और आराधना हेतु बाह्य और आंतरिक ये दोनों मार्ग हैं। आपको कौन सी भूमिका में चलना है वो आपको निश्चित करना है। ऋग्वेद के अंदर देखने जाओ तो काली का उल्लेख वो रात्रि और अंधकार की देवी के रूप से दिखाया गया है। ब्रह्मांड की सारी सीमाएं और उसका सारा रूप वो अंधकार अपने अंदर समाहित कर लेती है। रात्रि को अगर देखने जाए तो वो उषा की बहन है, प्रकाश की बहन है। जो अंधकार है वो रहस्यमयी है। अंधकार का जो चेहरा है वो अज्ञेय है, उसको तुम पहचान नहीं सकते, उसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। अज्ञान का कोई सुंदरता नहीं है, अंधकार की कोई सुंदरता नहीं है, फिर भी देवी सुंदर है। उसका अगर सौंदर्य देखने जाए तो एक रहस्यमय सौंदर्य है। वो अज्ञेय और अंधकार, उसकी कोई सुंदर्यता नहीं होती, किंतु जो डूबा है इसके भीतर, उसने वहां नीरव शांति की प्राप्ति की, वहां एक अलग सुंदरता देखी होगी। भाई अंधकार, विनाश और मृत्यु की ये वाहक है। ये अगर देखने जाए तो एक ऐसा पजल है कि जो अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। कभी कभी देवी श्राप भी लगती है। काफी सारे साधक ऐसे थे कि काली साधना में उतर गए, फिर यार कौन सी जगह पे आ गए, क्योंकि उन्होंने वो अवस्था को एक्सेप्ट नहीं कर लिया है। इसलिए बोलता हूं कि महाविद्याओं में जाने से पहले अपना तन मन स्थिर करना पड़ेगा। हम अगर देखने जाए तो सौम्य और सौंदर्य का जो विस्तार है वो रौद्र के विस्तार के बाद ही आता है। पहले अंधकार ही आता है, फिर प्रकाश का अनुभव, अंधकार का अनुभव करना अनिवार्य है। ज्ञान का अनुभव करने से पहले तुम्हें अज्ञान का अनुभव करना है। सुंदरता
सबसे पहले तुम्हें कुरूपता देखने को मिलेगी। संस्कृत में अगर देखने जाए तो काल यानी समय, और इसका स्त्रीलिंग होता है काली। ये काल ही पूरे ब्रह्मांड का नियम टुट्ट सिद्धांत है। काल ही वो शाश्वती का परिणाम है, काल ही वो शाश्वती का एक आयाम है, वो समय का मापदंड है, वो सारे परिवर्तनों का आधार है। काल वो अनादि भी है और गरिमा भी है और अमृत भी है। काल कभी मरता नहीं, वो अमृत है। समय वो शाश्वती का एक ही आवरण है। समय और शाश्वती के दर्पण में से ही जो चेहरा पसार होता है हम उसे जीवन कहते हैं। समय से परिवर्तनों का माध्यम भी माना गया है। समय है वो परिवर्तनों का माध्यम भी माना गया है। काल जो सारी चीजों को सृष्टि करती है और उसका सर्जन भी करती है। जैसे उत्क्रांतिवाद, डार्विन ने उत्क्रांतिवाद दे दिया, लेकिन डार्विन ने अगर उत्क्रांतिवाद देखना था तो उसको समय को समझना पड़ा, उत्क्रांति की घटना को समझना पड़ा, और घटना बनती है प्रकाश और काल से। प्रकाश और काल से ही घटना अस्तित्व में आती है। तो उत्क्रांतिवाद समझने हेतु भी काल को समझना अनिवार्य है। काल वो कोई निर्जीव नहीं है, वो जीवंत क्षेत्र है, एक चैतन्यमय ऊर्जा है, एक बृहद योग है, जिसके भीतर से ब्रह्मांड के जितने भी गर्भ है वो पोषण होते हैं। काल की जो गर्भित शक्ति है उसे ही
सारे सारे मृत्यु और जीवन, सारे पदार्थों, सारे अस्तित्व को, सारी दिशाओं को, सारे देवताओं को अपने अंदर धारण करके रहते हैं। और यही साक्षी तो विराट पुरुष है। तुम कौन सा विराट पुरुष देखना चाहते हो? जब तुम्हारी असुरता टाइम बैंड के ऊपर आ जाती है, काल के ऊपर आ जाती है, तो तुम काल को दूर, और यही विद्या काली की साक्षी है। काली अस्तित्व का एक आधार है। काली साधना के भीतर हमारी सारी इच्छा, वासना, विचार, हमारी पहचान और हमारी अस्मिता, वो सारी पिघल जाती है और निर्वाण का मार्ग खुल जाता है। उसके बाद ही हम अव्यक्त, अनादि और निराकार अवकाश में लुप्त हो जाते हैं। हमारा अस्तित्व वो अज्ञेय के अंदर चला जाता है। ये निर्वाण का जो विस्तार है वो नाम, रूप, रंग और आकारहीन हो जाता है। तुम देख पाओ कि तुम्हारा तो कोई नाम ही नहीं है। तुम्हारे कितने शरीर बदल दिए गए। हर जन्म में एक नया नाम, हर जन्म में नए नए माता पिता, हर जन्म के अंदर नए दोस्त, हर जन्म के अंदर नई घटना, हर जन्म के अंदर साधना, हर जन्म के अंदर पशुता, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये तो हर जन्म में तुम्हारे साथ है। तो तुम जागोगे कब? तुम जागोगे कब? तो ये जो माँ है, ये जो काली है, ये जो भगवती है, ये तुम्हें जगाएगी, तुम्हें मृत्यु तक ले जाएगी और मृत्यु के बाद तुम्हें जीवन दिखाएगी। काली के साधक बनना, काली का साधक बनना वो सामान्य खेल नहीं है, क्योंकि उसके अस्तित्व को पहचानना मानो कि तुम्हें तो देश, काल, क्षेत्र ये सब छोड़ देना पड़ेगा, और साथ में तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारी जो इंद्रिय, उस द्वारा तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो सारों को त्याग करना। तुम्हें साक्षी में स्थिर होना है, तुम्हें दृष्टा में स्थिर होना है। काल का अगर हम मूलभूत संस्कृत शब्द ले ले तो उसे कल का अर्थ ये भी होता है कि नापना, गिनना और गति में लाना। इसको सौंदर्य के जो कला है उसका नामांकन करना, उसका मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन कैसे होता है? उसको नापना, उसको गिनना, या तो उसको गति में लाना। जैसे लय है, गति है, नृत्य है, ये तीनों सौंदर्य के लक्षण हैं, और ये तीनों सौंदर्य के आधार भी है। और सौंदर्य का जो समग्र जो विस्तार है वो सौम्यता और रुद्रता, ये दोनों के ऊपर निर्भर है। सौंदर्य वो पदार्थ की स्थिति नहीं है, किंतु चैतन्य की एक अवस्था है। दिव्य सौंदर्य में लौकिक और परालौकिक और अलौकिक, व्यक्त और अव्यक्त, ये दोनों के समावेश होते हैं। आकारों में भी व्यक्त जब वो प्रकाश में आता है तो भी वो सौंदर्य का एक प्रतिबिंब मात्र है। ये जो भी रहस्य, जितनी भी सुंदरता तुम्हें दिख रही है, उसके ऊपर प्रकाश डालते हो तभी तुम्हें दिखाई देता है। वैसे ही काली दिखती है भयानक, काली का स्वरूप दिखाया है भयानक, किंतु जब उसके ऊपर एक तर्कवादी, एक भौतिकवादी, एक विज्ञान जानने वाला अगर उसके अंदर डूबेगा, तभी जाके उसकी सौंदर्यता को माप पाएगा। काली का सौंदर्य तो निराकार है, काली नित्य है और अजन्मा भी है। उसका सौंदर्य मापने
हेतु तुम्हें एक लंबी साधना करनी अनिवार्य है, और वही साधना तंत्र साधना का आरंभ हो सकता है या तो अंत हो सकता है। अगर एक लंबी साधना कर ली, काली के अस्तित्व को पाने के लिए तुमने एक लंबी साधना कर ली, तो समझ लेना तुम मोक्ष को पा जाओगे। इसलिए काली को मोक्ष की देवी भी बोला गया है। देखो, भुक्ति और मुक्ति तो दशो महाविद्या के अंदर हर एक शक्ति देती है। काली का जो अहम अस्तित्व है वो तो शून्य है। तुम शून्य के भीतर जाओगे, फिर तुम्हें जर्नी चालू करेगी। तुम समय के हिसाब से जर्नी चालू करते हो। ये दशो महाविद्या के अंदर काली का एक अंश तो पड़ा ही हुआ है, इसलिए काली मध्य बिंदु है सारी महाविद्याओं की। और श्रीकुल के अंदर त्रिपुरा को बोला गया है, क्योंकि सबके भीतर एक सौंदर्य तो है ही, एक अस्तित्व तो है ही, उसमें भी जागृत और स्वप्न तो है ही। काली तुम्हें महास्वप्न से उठाती है। ये महास्वप्न कौन सा है? ये महास्वप्न वो बिग बैंग का है। महास्वप्न वो अवतारों का है। महास्वप्न वो सतयुग, कलयुग, त्रेता और द्वापर, ये एक महास्वप्न है। महास्वप्न कौन सा है? ये तुम्हारा जीवन एक महास्वप्न है। फिर तुम एक देव रूप में से हो, वो भी एक महास्वप्न है। तुम त्रिदेव में से एक हो, वो भी एक महास्वप्न है। तुम एक शक्ति के अंश मात्र हो, वो भी एक महास्वप्न है। तुम स्वयं शक्ति हो, वो भी एक महास्वप्न है। तुम एक पूरा ब्रह्मांड हो, वो भी एक महास्वप्न है। फिर जहां तुम कुछ भी नहीं हो, वहां स्वप्न भंग होता है, और वो मूल स्थिति को निर्वाण बोलते हैं। वो मूल स्थिति को निर्वाण बोलते हैं। एक पद है, इसे बोलते हैं कैवल्य पददायिनी। अगर ललिता सहस्त्र नाम सुना हो तो उसके अंदर बोला है कैवल्य पददायिनी। तो कैवल्य पद यही तो पद है, यही तो पद है कि तुम अस्तित्व के उस छोर के ऊपर पहुंच जाते हो जहां से तुम्हें स्पष्ट और साफ सब कुछ दिखाई दे कि ये तो कौन सी माया में मैं उलझा था। एक स्वप्न, उसके अंदर दूसरा स्वप्न, उसके अंदर तीसरा स्वप्न, एकदम चौथा स्वप्न। कारण का स्वप्न, महाकारण का स्वप्न, सूक्ष्म का स्वप्न, विराट का स्वप्न। ये सारे स्वप्नों के अस्तित्व को भंग कर देने वाली विद्या वो काली है। ये मृत्यु एक शरीर की नहीं, ये सारी अवस्थाओं की भी मृत्यु होनी जरूरी है। ये सारे ज्ञान की भी मृत्यु होनी जरूरी है। यहां तक के ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो आदि देवगण की रचना है, वो भी मृत्यु में जाने वाले हैं। ये काली वहां तक सिखाती है, इसलिए इसे आदिम ऊर्जा बोलते हैं। आदिम यानी जब कुछ नहीं था तब वो थी। वो प्रकट किसमें से हुई? ये ऊर्जाएं प्रकट किसमें से हुई? वो जानने हेतु तो निर्वाण प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये समाधि अवस्था है। समाधि अवस्था के बाद भी समाधि लगती है, और भी समाधि के बाद वो जो 4 वेद है उसमें से पंचम वेद प्रकट होता है। और यही पंचम वेद वो आत्मवेद है, वो जात वेद है। स्व का पूर्ण अस्तित्व वो काली महाविद्या सिखाती है। काली के अब तक जितने भी रहस्य थे वो हमने समझ लिए, काली का विस्तार समझ लिया। अगर हम समझने जाए तो काली का रहस्य वो अनंत आयामों वाला है और शून्य भी है, किंतु दोनों ही अवस्थाओं में जाना
मानो एक मृत्यु की घटना को पार करना है। ये जीवन और ये उसके साथ जुड़ा हुआ काल चक्र, सबको मृत्यु के बाद वो महाकाल और महाकाली के पास ही तो जाना है। वो ही तो गति करवाती है, वही तो ज्ञान देती है, वही तो तुम्हें अंधकार में ले जाके भी संभालती है, वही तो तुम्हें लालन पालन पोषण भी वही तो करती है। अगर ये शक्ति को देखने जाओ, अगर ये शक्ति ही अस्तित्व में नहीं आती, तो क्या सृष्टि संभव थी? क्या प्रकाश संभव था? क्या सूर्य संभव था? क्या महाविद्याएं संभव थी? क्या ज्ञान, वैराग्य, बौद्धि अवस्था संभव है? यह गूढ़ शक्ति, अघोर शक्ति, ये परात्पर और परब्रह्म की शक्ति। काली हमें जीवन जीना सिखाती है। काली हमें जीवन जीना सिखाती है। वो समय का जो मूल्यांकन है वो करना सिखाती है। काली की ऊर्जा के भीतर तुम जाओगे तो वो तुम्हें समय के हिसाब से बना देगी। वो समय का नियमन चाहती है, क्योंकि काली उसे ही ग्रास करती है, उसे ही खा जाती है जिसके भीतर ये षड कर्म पड़े हुए हैं, जिसके भीतर ये अभिचार पड़े हुए हैं, जिसके भीतर ये अष्टपाश पड़े हुए हैं। वही तो राक्षस है। वही तो राक्षस है। रक्त बीज चंड मुंड शुंभ निशुंभ महिषासुर, ये जितने भी राक्षस हो गए और देवियों ने जो संहार किया है, वो कोई बाह्य जगत की घटनाएं नहीं है, वो तुम्हारे आंतरिक जगत की ही घटनाएं हैं। ये पूरा आध्यात्मिकवाद है। देखो, राक्षस भी ऐसे जुड़वा पैदे हुए, जैसे चंडमुंड है, शुंभ निशुंभ है, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु है। दो भाई की कल्पना कर दी, पुराणों में बात लिख दी। जैसे हम इसको बोलने जाए तो काम और क्रोध, लोभ और मोह, ईर्ष्या और निंदा, राग और द्वेष, और उसके सामने शक्ति का अस्तित्व ले लो तो बुद्धि है, प्रज्ञा है, सौंदर्यता है, सम्मोहन है, ज्ञान है, तर्क है, विवेक है। ये तुम्हारी शक्तियां है। तुम्हें लड़ना है अपने अस्तित्व के साथ। तुम्हें लड़ना है ये विचारों के साथ। तुम्हें लड़ना है गलत चीज और नेगेटिविटी के साथ। तुम्हारे भीतर ये शक्तियाँ जागृत होती ही है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि ये शक्तियाँ जागृत होती है। हाँ, तुमने एक गोल अचीव कर लिया, तुम्हें लगता है कि ये मेरा पुरुषार्थ था, लेकिन ये पुरुषार्थ करने के भीतर तुम किस प्रोसेस से गुजरे हो, तुमने किस प्रोसेस को पार किया। अगर वो प्रोसेस को ध्यान से देखो तो ये शक्ति ही तुम्हें आकार दे रही थी, ये शक्ति ही तुम्हें प्रयोजन दे रही थी, ये शक्ति ही तुम्हें लक्ष्य दे रही थी, और ये शक्ति ही तुम्हें लक्ष्य को साधने के लिए ऊर्जा पूरी कर रही थी।
काली का अगर विस्तार देखने जाए तो आसाम और बंगाल के अंदर, जिसे जालंधर बीट कहते हैं, आसाम और बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित है। जालंधर पीठ के ऊपर चामुंडा देवी नाम से श्री विग्रह के रूप में उसका ही स्वरूप है। महाविद्या के संदर्भ में तंत्र शास्त्र देखने जाए तो 30 से ज्यादा तंत्र शास्त्र बने हुए हैं, जिसमें एक है महाकाल संहिता। महाकाल संहिता के भी 2 खंड है, जिसमें काम कला खंड और गुह्य काली खंड। इसके अलावा भी बहुत सारे पाश्चात्य विद्वानों ने, साधकों ने और अभ्यासुओं ने काली के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हुई है, तंत्र लिखे हुए हैं। अंत में अगर काली के संदर्भ में कुछ रहस्यमय विस्तार देखने जाए तो परात्पर नाम से प्रसिद्ध विश्वातीत महाकाल पुरुष की शक्ति ही वो महाकाली है। सृष्टि के आरंभ के पहले भी यही महाविद्या का साम्राज्य था और वो परम चेतना का प्रथम स्वरूप है। इसलिए आगम शास्त्रों में इसे प्रथमा या आद्या बोला गया है। प्रलय काल का जो स्वरूप है वही रात्रि है। उसमें भी रात्रि के 12 बजे के पश्चात वो घोर होता है और वही महाकाली है। उसके पश्चात क्रमशः तमस और अंधकार ही आता है। ऋषियों ने इसको 24 विभागों में विभक्त किया हुआ है। यही महाकाली के 84 विभाग हैं और 84 योगिनियां भी हैं। महाकाली के 84 स्वरूप भी हैं। वो स्वरूप भिन्न है। वो शक्ति और स्वरूप को समझने के लिए ऋषियों ने मूर्तियों या चित्रों का निर्माण किया। ऐसे देखने जाए तो सारी शक्तियां अचिंत्य है और निर्गुण है। आर्ष सिद्धांत के हिसाब से देखने जाए तो ज्ञान और उपासना के लिए ये कल्पित मूर्तियों की रचना करने को आई। हमारा नसीब इतना खराब है कि धनुर्वेद, गांधर्व वेद का रहस्य और उसकी गाथा सारे सब लुप्त हो गए। ऐसा निदान शास्त्र और विद्या भारतीय संस्कृति ने अपने समय में खो दी है। शक्ति की अनेक प्रतिमा है। किसी की 64 भुजाएं है तो किसी की 32 भुजाएं। किसी के हाथ में कमल है तो किसी के हाथ में नरमुंड है। ऐसे अनेक भावों और सिद्धांतों के हिसाब से उनको मूर्ति को कल्पित प्रतीक दिए गए हैं। जो माँ है वो विश्व का संहार करने वाली काल रात्रि और काली, यही आदि विद्या है। देवी की प्रतिष्ठा वो सृष्टि काल में नहीं है, प्रलय काल में है। प्रत्येक गोल वृत्त को 360 अंश का माना जाए तो 90 के 4 भाग होते हैं और वही काली की 4 भुजाएं हैं। और यही चारों भुजा से वो सर्वसंहार
करने में सक्षम है और शक्तिमान है। इसीलिए काली अंत भी है और गर्भित रूप से उसे देखने जाए तो आरंभ भी है। तो जो सारा खेल है वो समय का है, जो सारा खेल है वो गति का है, सारा खेल है वो एक अवस्था का है। और यही अवस्था तुम्हें जीते जी हासिल करनी पड़ेगी। मृत्यु के बाद कोई साधना नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास शरीर नहीं होगा। मनुष्य जन्म सुधारो, धोखे खाए बिगाड़ो। ये मनुष्य जन्म जो मिला है उसे सुधार लो, अभी भी समय है। सुधारने का अर्थ नहीं है कि तुम गलत हो, सुधारने का अर्थ यही है कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त करो। सृष्टि तो कितनी रची गई और कितनी मिट भी गई। तुमने कितने जन्म धारण कर लिए, तुमने कितना ज्ञान ले लिया, कितना बोध ले लिया, फिर भी ये तुम्हें अष्टपाश और वासना वापस तुम्हें इस पृथ्वी के ऊपर जन्म दे देती है। कर्म, धर्म और काल, ये तीनों को अगर समझ जाओ तो मुक्ति जीते जी मिल जाएगी। धर्म को हिंदू में भी मतांतर। आजकल देखने जाए तो फॉरेनर्स हिंदुओं के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। हमारा नसीब इतना खराब है कि हम मंत्र, ये उपासना इसमें पड़े हुए हैं, जबकि वो लोग उसके रहस्य तक चले गए। जर्मनी के अंदर भगवद गीता और वेदों का पठन भी होता है और उसको पढ़ाया भी जाता है, और एक विज्ञान रूप से उन्हें पढ़ाया जाता है। इसलिए वो टेक्नोलॉजी में अभी तक आगे है। आज कितने भी रशिया वाले हैं वो भक्ति को सीखने के लिए वृंदावन चले आए हैं, किंतु ये भी एक दौड़ है। उनको भी एक सिर्फ कीर्तन करने में आनंद आता है। गीता के कुछ श्लोक को पढ़ लिया, कंठस्थ कर लिया, कुछ समझ लिया, कुछ तार्किक मर्म ले लिया, मुक्ति के नाम के ऊपर बहुत सारी भ्रमणाएं फैली हुई है इस जगत के अंदर। और वो इसीलिए है कि जिज्ञासु नहीं मिलते, अभ्यासु नहीं मिलते, सच्चे गुरु नहीं मिलते। आज गुरु जो शब्द है वो बिगड़ चुका है, क्योंकि लोगों को बस अपना देखना है। साधक का क्या होगा, शिष्य का क्या होगा? उसकी चढ़ाई कैसे होगी, उसको वो मोक्ष और कैवल्य पद कैसे दे पाएंगे? ये आज के युग में, आज के जगत में ये बहुत कम संभव है। आज सबको एक छा जाना है बस, YouTube पे, Facebook पे, टीवी के माध्यम से बस छा जाना है, जनमेदिनी को इकट्ठा करना है। और इसी कारणवश तुम हजारों की संख्या में एक शिविर में जाते हो, और वो जाने के बाद होता क्या है? तुमने तो उसको गुरु मान लिया, लेकिन क्या वो गुरु को तुम्हारा नाम भी पता है? क्या तुम्हारा उसका पर्सनल रिलेशन है? क्या तुम अपना प्रश्न निसंदेह उसे पूछ सकते हो
किसी का गुरु साल में एक बार आता है, कितना संपर्क करा, कितना सीखा, कितना अभ्यास किया। क्या गुरु ने तुम्हें अपने पास बिठा के अभ्यास करवाया या सिखाया? क्या गुरु ने एक एक मंत्र का रहस्य समझाया तुम्हें? क्या गुरु ने महाविद्याओं के बारे में समझाया? क्या गुरु ने वेदांत पढ़ने से अच्छा वेदांत को समझाने में अपनी बुद्धि लगाई? क्या जिज्ञासु को संतोष मिले, उसके तर्क को संतोष मिले, ऐसा ज्ञान परोसा? क्या जिज्ञासु ने भी ऐसे सवाल किए? ये परस्पर संबंध है। जब तक तुम्हारा परस्पर संबंध नहीं स्थापित होगा, पर्सनल रिलेशन डेवलप नहीं होगा, तब तक तुम वो ज्ञान की अनुभूतियों को प्राप्त नहीं कर पाओगे।